हुमायूं के मकबरे के बाद में अब हम बात करते हैं शाहजहां कालीन स्थापत्य। वैसे मुगल काल की अगर बात करें तो शाहजहां का स्थापत्य काल मुगल काल की स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो शाहजहां ने आगरा और दिल्ली में, याद रखना, शाहजहां ने आगरा व दिल्ली में सबसे पहले तो सार्वजनिक सभा कक्ष, सार्वजनिक सभा कक्ष जिसको कहा गया दीवान आम, आपने नाम सुना होगा दीवान ए आम, जहां पर आम जनता के साथ में राजा बैठता था, वो था सार्वजनिक सभा कक्ष या दीवान आम। इसी के साथ में और दूसरी जो बिल्डिंग थी वो बनाया दीवान खास अर्थात विशिष्ट सभा कक्ष, विशिष्ट सभा कक्ष जिसको कहा गया दीवान खास। ये दो जो विशाल भवन थे उनका निर्माण किया गया, सार्वजनिक सभा कक्ष और विशिष्ट सभा कक्ष। उसके बाद में विशिष्ट का मतलब खास, विशिष्ट के साथ में यहां पर आप इसको व्यक्तिगत भी लिख सकते हैं, व्यक्तिगत सभा कक्ष, विशिष्ट कहो या व्यक्तिगत कहो। ये दोनों जो विशाल भवन हैं, ये विशाल भवन 40 खंभों पर टिके थे। इस विशाल भवन में 40 खंभे थे, इसलिए इसको चिहिल सुतुन कहा गया। देखिए ये विशाल भवन जिस पर ये विशाल भवन 40 खंभों पर टिके थे, जिसे चिहिल सुतुन कहा गया। तो दीवाने आम, दीवाने खास जो है वो 40 खंभों वाले भवन थे, खाली 40 खंभों के महल थे, 40 पिलर्स थे, इसलिए इनको कहा गया चिहिल सुतुन। उसके बाद में शाहजहां ने सिंहासन को जिस दिशा में रखा था, जिस मंच पर रखा था, उसे किबला कहा गया। देखिए शाहजहां ने मंच पर उसका जो सिंहासन था, सिंहासन को जिस दिशा में रखा था उसे किबला कहा गया। शाहजहां ने मंच पर सिंहासन को विशिष्ट अवस्था में रखा, जिसे क्या कहा गया? किबला। अब किबला क्या होता है वो दिया हुआ है, अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। किबला नमाज के दौरान मुसलमान के सामने की जो दिशा होती है उसको किबला कहते हैं। किबला नमाज के समय मुसलमानों के सामने की दिशा को किबला कहा गया। मतलब जिस तरफ वो मुंह करते हैं उसके सामने की जो दिशा होती है उसको किबला कहा गया। तो ये जब दरबार लगता था, दरबार के समय सभी लोग राजा की तरफ मुंह करके बैठे थे, सम्राट की तरफ मुंह करके बैठते थे। दरबार के समय सभी दरबारी या सभी लोग सम्राट की तरफ या सम्राट की ओर मुंह करके बैठते थे। बैठते या खड़े रहते थे, क्योंकि सम्राट को या सुल्तान को अल्लाह की परछाई माना गया। तो ये कुछ सिस्टम थे जो राजा को सांकेतिक रूप से भी बड़ा बनाते थे कि परछाई
माना गया। प्रतिनिधि है, अल्लाह का प्रतिनिधि है, परछाई है, तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में मुगल सम्राट ने सिंहासन के पीछे पित्रादुरा का जड़ई काम की एक श्रृंखला बनाई थी। जो बादशाह का सिंहासन था, बादशाह ने सिंहासन के पीछे पित्रादुरा, याद रखना ये एग्जाम में बहुत बार आता है, पित्रादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनवाई थी। पित्रादुरा क्या होता है? रंगीन पत्थरों को संगमरमर के अंदर जड़ा जाता है। अलग अलग प्रकार के कलर वाले जो स्टोन होते हैं उसको, अलग अलग कलर के जो कलर वाले स्टोन, उसको संगमरमर के अंदर जड़ा जाता है, जिसको हम कहते हैं पित्रादुरा, है ना। संगमरमर में रंगीन पत्थरों को दबा करके बनाया गया अलंकृत नमूना। देखिए क्या है, संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर। पित्रादुरा क्या है? पित्रादुरा संगमरमर या बलुआ पत्थर, या तो मार्बल या फिर बलुआ पत्थर पर रंगीन जो कलरफुल स्टोन होते हैं, ठोस पत्थरों को संगमरमर या बलुआ पत्थर में रंगीन पत्थरों को, जो कि ठोस पत्थर हैं, रंगीन पत्थरों को दबाकर बनाए गए अलंकृत नमूने। ये पित्रादुरा का काम इस समय शुरू हुआ। कई बार एग्जाम में आता है पित्रादुरा क्या है, तो ये जड़ई वाला काम है। कलरफुल स्टोन्स होते हैं, उनको दबा करके बढ़िया से डिजाइन वाला जो है वो स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। तो पित्रादुरा का काम सिंहासन के पीछे शाहजहां ने या सम्राटों ने अपने करवाया, और उसमें यूनान पौराणिक देवता जो है वो आर्फियस, याद रखना, यूनानी पौराणिक देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए दर्शाया गया। सिंहासन के पीछे यूनानी पौराणिक देवता आर्फियस को, याद रखना, कौन से देवता? आर्फियस को वीणा बजाते हुए दिखाया गया। वीणा बजाते हुए दिखाया गया। अब ये आर्फियस को वीणा बजाते हुए क्यों दिखाया गया, इसके पीछे मान्यता क्या थी? माना जाता है कि आर्फियस का संगीत, मैं यहां लिख रहा हूं, माना जाता है कि आर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर देता है। आक्रामक जानवरों को भी शांत कर देता है, ये मान्यता थी। इसलिए आर्फियस की जो तस्वीर है वीणा बजाते हुए बताई गई है। ऐसा माना गया कि आर्फियस का जो म्यूजिक है, जो संगीत है, आक्रामक खूंखार जानवरों को भी शांत कर देता है, जिससे कि दरबार में शांतिपूर्वक सभी साथ साथ रहने लगते हैं। को भी शांत कर देता है, जिससे सभी शांतिपूर्वक साथ साथ रहते हैं। देखिए फिर से मैं आपको समझा देता हूं। शाहजहां के समय आगरा और दिल्ली में दीवाने आम और दीवाने खास बनाए गए। दीवाने आम सार्वजनिक सभा कक्ष था, दीवाने खास व्यक्तिगत या विशिष्ट सभा कक्ष था। ये विशाल भवन 40 खंभों पर टिके थे, इसलिए ये विशाल भवन थे, इसे चिहिल सुतून 40 खंभों वाले महल कहा गया। शाहजहां ने मंच पर सिंहासन को विशिष्ट अवस्था में रखा, जिसे किबला कहा गया, जिस दिशा के अंदर रखा। और किबला क्या है कि मुसलमान जब नमाज करते हैं तो उनके सामने की जो दिशा है उसको किबला कहा गया। दरबार के समय सभी दरबारी सम्राट की तरफ मुंह करते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था
कि सम्राट पृथ्वी पर अल्लाह की परछाई है या फिर अल्लाह का प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव। तो ये मान्यताएं थी इसके पीछे। उसके अलावा शाहजहां ने सिंहासन के पीछे पित्रादुरा का काम करवाया था। ये जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला थी, रंगीन पत्थर थे। पित्रादुरा क्या है कि संगमरमर या बलुआ पत्थर पर रंगीन पत्थरों को दबा करके बनाए गए अलंकृत नमूने, इसको हम कहते हैं पित्रादुरा। सिंहासन के पीछे पौराणिक देवता आर्फियस की वीणा बजाते हुए एक तस्वीर या चित्र बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि आर्फियस का जो म्यूजिक है वो आक्रामक जानवरों को भी शांत कर देता है, जिससे सभी लोग साथ साथ शांतिपूर्वक बने रहते हैं। तो दरबार की शांति के लिए इस प्रकार का टोटका अपनाया गया था, मान्यता थी। तो ये है शाहजहां के समय का कुछ स्थापत्य। अब हम आगे चलते हैं, इसी से जुड़ी हुई कुछ और बातें हैं जो हम पता करते हैं। लिखिए इसको, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं।